साइफर के मामले पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा बयान। मैं इस बात पर कायल नहीं कि कोई साजिश हुई है। मैंने ख़त चीफ जस्टिस को इसलिए भेजा है कि मेरे शुकूक व शबहात हैं। बेहतर होगा इस मामले पर वाक़याती शहादतें ले ली जाएं। फ़ौज का आइन में किरदार वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ न्यूट्रल पर बात नहीं करना चाहता, फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए। बिजली की कीमत यहाँ पर थर में जो पैदा होगी या थर के कोयले से पैदा होगी वो 10 रुपये यूनिट तक होगी। जो प्लांट्स पहले लग चुके हैं 1300 मेगावाट के, 600 मेगावाट के, वहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि 20% तो फौरन वो उसको कंबाइन करेंगे इंपोर्टेड कोल से और थर के कोल के साथ, तो वो चल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने थरकोल ब्लॉक 2 सिंध एग्रो कोल माइन कंपनी के तौसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ की थर में पैदा होने वाली बिजली की कीमत 10 रुपये यूनिट करने का ऐलान। बोले आज का दिन बहुत अहम है। एक वक्त था थर में जिंदगी के आसार नहीं थे, अब तेजी से तरक्की कर रहा है। यहाँ से बिजली की पैदावार हो रही है। आइंदा साल थर के कोयले से मईशत में गैर मामूली इजाफा होगा। कोयले के प्लांट से आलूदगी नहीं होगी। जब हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर सब मिलके काम करते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो उसका कितना असर होता है आसपास के जो लोग हैं जो इधर बसते हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्पेंडिंग हुआ और पूरा थरकोल को खड़ा कर दिया। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें तो लोगों को फ़ायदा होता है। थर के इस मॉडल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बदल सकते हैं। इस मंसूबे के लिए हमें विफाक ने सपोर्ट किया। हमने यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। बोले सैलाब जैसी कुदरती आफात का सामना है, हमें मईशत को बचाना है। अगली गंदम की फसल के लिए वज़ीर आला को टास्क दे दिया है। यकीनी है कि मुतासिरीन को घर में आबाद करेंगे और उनको घर बना कर देंगे। थर को बुरा भला इतना कहा गया, थर के कोयले को, कि जी इसकी ये तो आग लग जाएगी, बाहर निकलेगा तो जल जाएगा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, ये पावर जनरेशन के लिए नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध को सर मैं मुबारकबाद भी दूंगा और ज़रूर कहूँगा कि उनकी मेहनत, उनकी सपोर्ट से सर हम आज इस पोजीशंस पे खड़े हैं। I would like to extend my congratulations to the successful completion of these two projects, which are new achievements of the CPEC cooperation. हमेशा कहता था सूबे के वसाइल पर सबसे पहले सूबे का हक है। दिसंबर तक थरकोल ब्लॉक 1 से 1320 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। इम्तियाज़ शेख बोले थरकोल बिजली की पैदावार का कौमी मंसूबा है, तकमील में सबकी मेहनत शामिल है। चीनी सफ़ीर नोंग रोंग बोले चीन पाकिस्तान में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहा है। सीपैक खित्ते की खुशहाली का शानदार मंसूबा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए जहलम गैरजन का दौरा। मुकाबलों में तीनों मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिविलियन की शिरकत। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इनामात तकसीम किए। इंटर फॉर्मेशन मुकाबले में मांगा कोर पहले, बहावलपुर कोर दूसरे नंबर पर रही। कौमी सतह के मैचेस के दौरान 2 नए कौमी रिकॉर्ड्स भी बनाए गए। आर्मी चीफ ने मीरपुर के करीब जारी कास कैंट का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने तलबा से बातचीत की। जरी कास कैंट में अफसरान और जवानों से खिताब भी किया। कामरान टिसोरी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कामरान टिसोरी से हलफ लिया। कामरान टिसोरी सिंध के 34वें गवर्नर हैं। ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद खाली था। आगा सिराज दौरानी कायम मकाम गवर्नर सिंध थे। कामरान टिसोरी ने MQM राबिता कमेटी के डिप्टी कन्वीनियर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नहीं पता कि मैंने क्या करना है। 25 मई को जो मैं जिस तरह का अवाम का समुंदर पिंडी से आना था वो नहीं आया। एक दफा
मरियम बीबी ने कोशिश की, वो रास्ते में भी खत्म हो गई। दूसरी मार्च काम पे डालने वाली बिलावल ने की और 2 दफा मार्च की डीजल साहब ने। पुलिस है या पुलिस पिंडी की भी है, इस्लामाबाद की, पूछे कोई हमने उनको रोकने की कोशिश की? इमरान खान का ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च लाने का दावा। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से बोले, इस बार इस्लामाबाद आए तो कोई रोक नहीं सकेगा। मेरी इस्लामाबाद मार्च की तैयारी मुकम्मल है। इनको नहीं पता कि हिकमत अमली क्या बनाई। इन्होंने 4 मार्च किए। जब मार्च का नाम लेते हैं इनकी कांपें टांग जाती हैं। पीटीआई पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम लेकर आएगी। इमरान खान अदालत जाने से पहले JIT में पेश हों। जुर्म का एतराफ़ कर चुके हो, अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, इमरान खान पाकिस्तान में कारकुनों को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए हलफ ले रहे हैं। सिंध पुलिस के सैकड़ों दस्ते इमरान खान का इस्तकबाल करने इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला की गिरफ्तारी फिर टल गई। इस्लामाबाद पुलिस का राना सनाउल्ला की गिरफ्तारी से इनकार। एंटी करप्शन की टीम वापस चली गई। पुलिस ने एंटी करप्शन टीम की बरामद रवानगी में भी नहीं डाली, जबकि एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मंगल को अदालत में थाने में होने वाली कार्रवाई से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला का एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। ये किसी को ना ऑफर की गई है ना बेची जा रही है। न्यूयॉर्क में जो रूज़वेल्ट होटल है वो किसी को बेचा नहीं जा रहा। इस किस्म की कयास आराइयाँ जो है बंद कर देनी चाहिए कि फलां चीज़ बिक रही है, फलां चीज़ बिक चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस महीने के आखिर तक 24 प्लेन्स होंगे जो ऑपरेशनल होंगे हमारे। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को कौमी एयरलाइन और रूज़वेल्ट होटल को ना बेचने का ऐलान। बोले, कौमी असासों को बेचने की कयास आराइयों का सिलसिला बंद होना चाहिए। पीटीआई के रवा माह के आखिर तक 24 तैयारे ऑपरेशनल होंगे। लोगों की आसानी के लिए रियायत देने की कोशिश कर रहे हैं। एक साबिक वजीर के अहमकाना बयान से दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हुई। मिलकर काम करेंगे तो डूबे जहाज भी कमा कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के फ़ोन बग करने का मामला। फ़ोन हैकिंग में मुलव्वस 2 अफराद गिरफ्तार। दोनों अफराद को एक खुफिया इदारे ने गिरफ्तार किया। एक शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के तालीमी इदारे और दूसरे का ताल्लुक वस्ती पंजाब के एक शहर से है। गिरफ्तार अफराद कौमी सलामती के इदारे के हवाले। तहकीकात जारी। अहम इंकशाफात। मुलज़मान से हैंडलर्स बारे मालूमात ली जा रही हैं। मुलज़मान वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी स्टाफ से राबिते में थे। भारतीय हैकर्स ने पाकिस्तानी सिफारत खानों को डेटा चोरी करने के लिए सर जोड़ लिए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। हैकर्स का ग्रुप शकूक और मशकूक ईमेल्स भेजकर वायरस फैलाता है। सरकारी वेबसाइट की तर्ज की जाली साइट्स के लिंक भेजे जाते हैं। साइबर हमलों का मकसद सिफारत खानों की जासूसी और फाइलें चोरी करना है। हुकूमत की 3 माह के लिए ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। मज़ीद मुशावरत के लिए चीफ सेक्रेटरीज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को तलब कर लिया। तीनों सूबों के IGs को भी इलेक्शन कमीशन ने मंगल को तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशंस भी तलब। मंगल को होने वाले इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। कराची के 3 बड़े अस्पतालों का मसला 3 साल बाद बिलाखिर हल। जिना अस्पताल कौमी इदारे अमराज़े क़ल्ब का कंट्रोल सिंध हुकूमत के हवाले। कौमी इदारे अमराज़े अतफ़ाल को भी सिंध हुकूमत के अंडर दे दिया गया। सूबाई हुकूमत कराची के तीनों बड़े अस्पतालों के इंतज़ामी और माली मामलात देखेगी। PTI दौरे हुकूमत में कराची के तीनों अस्पताल वफाक ने अपने कंट्रोल में लिए थे।
इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में लगने वाली आग का मामला। डीसी इस्लामाबाद की जानिब से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी का जाए वक़ुआ का दौरा, मॉल इंतजामिया भी शामिल तफ्तीश। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और अलार्म की फालियत का जायजा लिया गया। इरफान मेमन के मुताबिक इंक्वायरी के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आतिशज़दगी के दौरान पुलिस से मज़ाहमत करने पर गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 15% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक सैलाब के बायस शरह नमू के मजीद सुस्त होने का इम्कान है। अगस्त और सितंबर में जारी खाते और तिजारती खसारे में कमी आई। रवां बरस महंगाई की शरह 19% से 20% पर रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता इक़दामात के नताइज बरामद हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 126 पॉइंट्स इजाफे से 42,211 पॉइंट्स पर बंद। रुपए के मुकाबले में डॉलर के कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.96 सस्ता होकर 217 रुपये 96 पैसे का हो गया। 22 सितंबर को डॉलर 239 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ था। बैरूनी कर्जों के बोझ में 250 अरब रुपए की कमी वाक़ हुई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, सियासत से बालातर होकर मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन पर सियासत चमका रही है, जो काबिल अफसोस है। घरों और लाइफ स्टॉक के नुकसानात के अजाले के लिए माली इमदाद में इजाफा किया। जांबाहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए माली इमदाद दी। मुतासरीन की आबादकारी तक बहाली की सरगर्मियाँ जारी रहीं। मुल्क भर में डेंगू के डंग जारी। पंजाब से 24 घंटों में 280 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से 102, रावलपिंडी से 79 और गुजरांवाला से 36 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद से भी 24 घंटों में 75 केसेस सामने आ गए। शहर इक़्तिदार में अब तक केसेस की तादाद 3169 हो गई। पाक फौज की बैरूनी दुनिया भी मुतारिफ। आर्मी के नाम पर एक और एजाज़। पाक आर्मी का सिक्योरिटी दस्ता फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी संभालने के लिए कतर रवाना। दस्ता पाक आर्मी के ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और जवानों पर मुश्तमिल है। पाक आर्मी इवेंट के दौरान कतर हुकूमत को सिक्योरिटी में मुआवनत देगी। कतर हुकूमत ने पाकिस्तान से फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सिक्योरिटी में मुआवनत की दरख्वास्त की थी।